बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और हरी भरी खेतों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन अधिकतर किसान और कारीगर गरीबी में जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक गोपाल नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर और मजबूत बर्तन बनाने के लिए मशहूर था, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी। गोपाल की छोटी सी झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक दयालु और समझदार स्त्री थी और उसका 10 साल का बेटा मधुकर एक होशियार और नटखट बालक था। घर के सामने एक गाय बांधी थी जो दूध तो देती थी, मगर बहुत कम। उनके पास खाने के लिए बस मुट्ठी भर अनाज बचा था। एक दिन सुबह सुबह गोपाल अपने घर के बाहर बैठा मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके हाथ कुशल थे, लेकिन चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। लक्ष्मी अंदर से निकली और धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। गोपाल, कब तक हम इस गरीबी में जीते रहेंगे? घर में आटा खत्म हो गया है और हमारी गाय भी भूखी है। मैं जानता हूँ लक्ष्मी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी पेट भरने लायक पैसा नहीं मिल पाता। लक्ष्मी ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मधुकर दौड़ता हुआ वहां आ गया। पिताजी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। मैं बाजार जाकर आपके बनाए हुए बर्तन बेच दूंगा। नहीं बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। मैं तुम्हें इस गरीबी से निकालूंगा। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। गोपाल जब भी अपने बर्तन बनाकर बाजार में बेचने जाता, गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह के आदमी आकर उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। गांव में एक क्रूर परंपरा थी, जो भी कुम्हार, किसान या कारीगर अपनी चीजें बेचेगा, उसे जमींदार को कर देना पड़ता। यह कर इतना अधिक होता कि बेचने वाले को अपने हिस्से में कुछ नहीं बचता। उस दिन भी गोपाल ने जैसे तैसे 5-6 घड़े और कुछ मिट्टी के दिए बनाकर तैयार किए और उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकला। वह बहुत उम्मीद के साथ अपने घड़े ठेले पर रखकर बाजार की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, जमींदार के आदमी वहां पहले से ही खड़े थे। उनमें से एक, जिसका नाम भैरव था, गोपाल की ओर बढ़ा। अरे गोपाल, तुझे मालूम नहीं कि बिना जमींदार साहब को कर दिए तू कोई सामान नहीं बेच सकता। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा परिवार भूखा मर रहा है। कृपा करके मुझे कुछ पैसे कमाने दीजिए। गरीबी तो तेरी किस्मत में लिखी है रे कुम्हार। तेरा बर्तन हमारा हुआ। कहते हुए उसने गोपाल के ठेले पर रखे घड़ों को लात मारकर गिरा दिया। मिट्टी के घड़े और दिए चकनाचूर हो गए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। गांव वाले यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी जमींदार के डर से आगे नहीं आया। गोपाल का दिल बैठ गया। वह टूटे घड़ों को देखकर जमीन पर ही बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह घर जाकर लक्ष्मी और मधुकर को क्या जवाब देगा। शाम को जब वह खाली हाथ घर पहुंचा, तो लक्ष्मी ने जैसे ही उसकी दशा देखी, वह समझ गई कि क्या हुआ होगा। वह दौड़कर आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? गोपाल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया। मधुकर भी दुखी होकर अपने पिता के पास बैठ गया। लक्ष्मी ने भीतर जाकर मिट्टी के घड़े में देखा। उसमें केवल मुट्ठी भर आटा बचा था। उसने वह निकालकर चूल्हे पर 2 रोटियां बनाई और अपने पति के सामने रख दी। खाइए, आज बस इतना ही है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद खाने से मना कर दिया और रोटियां मधुकर की तरफ बढ़ा दी। अब बहुत हो गया। मैं इस जुल्म के खिलाफ कुछ करूंगा। ये जमींदार हमें हमेशा दबाता रहेगा अगर हम चुप रहे। गोपाल, कुछ गलत मत करना। जमींदार बहुत ताकतवर आदमी है। उसके पास हथियार हैं, आदमी है। अब डर कर जीने से अच्छा है कुछ नया करने की कोशिश करूं। अब हालात बदलने होंगे। उस रात गोपाल सो नहीं पाया।
उसकी आंखों में जमींदार के आदमी भैरव का वह घिनौना चेहरा घूम रहा था, जिसने उसकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। उसके पेट में भूख की आग थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जलन उसकी आत्मा में थी। लक्ष्मी और मधुकर दोनों सो चुके थे, लेकिन गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से बाहर निकला और खुले आकाश की ओर देखने लगा। आसमान में टिमटिमाते तारे भी जैसे उसकी दुर्दशा पर रो रहे थे। क्या इस गरीबी से कभी छुटकारा मिलेगा? क्या हम हमेशा जमींदारों के जुल्म सहते रहेंगे? अगर सारे गांव वाले एक हो जाएं, तो इस जमींदार के जुल्म का अंत किया जा सकता है। सुबह होते ही वह गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां कुछ किसान और कारीगर बैठे थे। उसने सबके सामने अपनी बात रखी। भाइयों, कब तक हम जमींदार के जुल्म सहते रहेंगे? क्यों ना हम सब मिलकर इसका विरोध करें? गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने सिर हिला दिया, कुछ ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी। गोपाल, तेरी बात सही है, लेकिन जमींदार से टकराने का मतलब है मौत। हमने बचपन से यही देखा है। हमारे बाप दादा भी इसके सामने टिक नहीं सके। गोपाल, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ताकत नहीं है। अगर हमने विरोध किया तो हमारा हाल और बुरा हो जाएगा। गोपाल ने उनकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। डर ने उनकी हड्डियों तक को जकड़ रखा था। वह निराश होकर वहां से लौट आया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक हलचल थी। रात हुई। मधुकर और लक्ष्मी दोनों सो चुके थे, लेकिन गोपाल की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। उसने झोपड़ी के कोने में पड़े अपने पुराने कपड़े उठाए, एक लकड़ी का डंडा लिया और गांव के बाहर की ओर निकल पड़ा। गांव के पास एक पुराना जंगल था, कालीवन। यह जंगल रहस्यमयी माना जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है, जो सच्चे इंसानों की मदद करता है और पापियों को दंड देता है। गोपाल ने सुना था कि वह साधु अद्भुत शक्तियों का स्वामी था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। उस रात डर को छोड़कर गोपाल अकेले ही कालीवन की ओर बढ़ा। जैसे ही गोपाल जंगल में पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर घना अंधकार था और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर यहाँ कोई भूत प्रेत हुआ तो? अचानक झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। कौन है जो इस जंगल में आया है? गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं गोपाल, गांव का एक गरीब कुम्हार। मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सामने एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर भस्म लगा था और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। गोपाल, मैं जानता हूँ कि तू क्यों आया है। तू जमींदार के जुल्म से तंग आ चुका है। महात्मा, आप सब जानते हैं। मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर तुझे इस अन्याय को खत्म करना है तो तुझे कठिन परीक्षा देनी होगी। क्या तू तैयार है? मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बस इस जुल्म को खत्म करना चाहता हूँ। साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ने लगे। जंगल में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। अचानक उन्होंने अपनी कमंडल से कुछ मिट्टी निकाली और गोपाल के हाथों में रख दी। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। इससे जो भी बर्तन बनेगा वह सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह मिट्टी सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए वरदान है। लालच करने वालों के लिए यह श्राप बन सकती है। क्या सच में यह मिट्टी चमत्कारी है? हाँ, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत करना। अगर तेरा मन लालच में डूब गया तो यह मिट्टी तुझे नष्ट कर देगी। महात्मा, आपने मुझ पर कृपा की है। मैं इस मिट्टी का सही उपयोग करूंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। सुबह होने से पहले ही गोपाल अपनी झोपड़ी में लौटा। रात भर कहाँ थे? बहुत चिंता हो रही थी।
गोपाल ने मुस्कुराते हुए उसे सब कुछ बताया। लक्ष्मी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन गोपाल ने एक मिट्टी का घड़ा बनाया और उस चमत्कारी मिट्टी से उसे छुआ। क्षण भर में वह घड़ा सोने का बन गया। लक्ष्मी और मधुकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, यह तो साक्षात चमत्कार है। अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। लक्ष्मी, अब जमींदार का जुल्म खत्म करने का समय आ गया है। गोपाल की झोपड़ी में सुबह की पहली किरणें जैसे ही पड़ी, लक्ष्मी की आंखें उस सोने के घड़े पर टिकी रही। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मिट्टी का घड़ा सच में सोने का बन चुका था। पिताजी, क्या अब हम भी अमीर हो जाएंगे? बेटा, यह भगवान का वरदान है, लेकिन हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना होगा। गोपाल, हमें इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास ऐसा जादुई घड़ा है तो मुसीबत आ सकती है। गोपाल ने घड़े को कपड़े में लपेटा और गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अगर गांव में बेचेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, इसलिए उसने सोचा कि इसे पड़ोस के गांव में बेच देगा। सेठ जी, क्या आप इस घड़े को खरीदेंगे? सेठ ने तुरंत घड़ा खरीदा और गोपाल को ढेर सारे सिक्के दे दिए। अरे, यह तो पूरा सोने का घड़ा है। तुम यह कहाँ से लाए? ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। अब मजबूरी में इसे बेचना पड़ रहा है। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। गोपाल ने खुद को संभाला और जल्दी से गांव वापस लौट आया। कुछ ही दिनों में गोपाल की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। वह अब अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा रहा था। लक्ष्मी और मधुकर के कपड़े भी अब साफ सुथरे और नए थे। गांव वालों को इस बदलाव का एहसास होने लगा था। अरे गोपाल, पहले तो तेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। अब ये बदलाव कैसे? मालिक, मुझे लगता है कि गोपाल के पास कोई छुपा हुआ खजाना है। अगर ऐसा है तो वह खजाना मेरा होना चाहिए। पता लगाओ कि वह पैसे कहां से ला रहा है। गोपाल ने सोचा था कि वह सिर्फ जरूरत के मुताबिक मिट्टी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वह अब ज्यादा घड़े बनाने लगा और एक एक करके बेचने लगा। गोपाल, तुम साधु का वचन भूल गए। ज्यादा लालच मत करो। लक्ष्मी, यह हमारा मौका है अमीर बनने का। अगर हमने इसे गवा दिया तो फिर कभी गरीबी से निकल नहीं पाएंगे। उस रात जब गोपाल अपनी झोपड़ी में था, भैरव और उसके कुछ लोग छुपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। जैसे ही गोपाल ने मिट्टी से एक और घड़ा बनाया और उसे चमत्कारी मिट्टी से छुआ, वह घड़ा सोने का बन गया। भैरव यह देखकर दंग रह गया। यह तो जादू है। उसने तुरंत अपने एक आदमी को जमींदार के पास भेजा। गोपाल को इस बात की भनक नहीं लगी कि अब उसकी दौलत की खबर उसके सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंच चुकी थी। सुबह हुई। गोपाल ने जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि जमींदार और उसके कई आदमी उसकी झोपड़ी के सामने खड़े थे। गोपाल, सुना है कि तेरे पास कोई चमत्कारी मिट्टी है। अब वह मिट्टी मेरी होगी। अब गोपाल को समझ में आया कि उसके लालच ने उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। गोपाल जमींदार और उसके आदमियों को देखकर कांप उठा। झोपड़ी के बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लोग फुसफुसा रहे थे। लगता है गोपाल ने सच में कोई खजाना खोज लिया है। अगर जमींदार को पता चल गया तो वह सब कुछ छीन लेगा। मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सब झूठी अफवाहें हैं। झूठ मत बोल गोपाल। मुझे सब पता है कि तेरे पास कोई जादुई मिट्टी है जिससे तू सोने के घड़े बना रहा है। अब बता, वह मिट्टी कहाँ है? मालिक, हमें मत सताइए। हम गरीब लोग हैं। इस झोपड़ी की पूरी तलाशी लो। भैरव और उसके आदमियों ने गोपाल के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कोई जादुई मिट्टी नहीं मिली। गोपाल को पहले ही शक हो गया था कि
कोई उसकी जासूसी कर रहा है, इसलिए उसने रात में ही चमत्कारी मिट्टी को पास के जंगल में एक पेड़ की जड़ के नीचे छुपा दिया था। मालिक, यहाँ कुछ नहीं मिला। अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तेरी जान ले लूंगा। मालिक, सच में मेरे पास कुछ नहीं है। गोपाल पर नजर रखो, यह मिट्टी जरूर कहीं छुपाई गई है। गोपाल को अब हर वक्त यह डर सताने लगा कि कहीं भैरव उसकी सच्चाई का पता न लगा ले, इसलिए उसने अब कुछ दिनों तक घड़े बनाने बंद कर दिए। लेकिन भैरव बड़ा चालाक था, वह चुपके चुपके गोपाल का पीछा करने लगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, गोपाल दबे पांव जंगल की ओर चला गया। जैसे ही उसने मिट्टी को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी झाड़ियों के पीछे से भैरव की कुटिल हंसी सुनाई दी। आखिरकार पकड़ ही लिया तुझे। भैरव ने तुरंत कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें मिट्टी उठाने का आदेश दिया। अब चल मालिक के पास, अब तेरी असली पोल खुलेगी। गोपाल को जबरदस्ती जमींदार के महल में खींचकर ले जाया गया। तो यह रही वह चमत्कारी मिट्टी, अब यह मेरी होगी। मालिक, कृपा करके इसे मत छीनिए, ये मिट्टी मेरी मेहनत का सहारा है। जल्दी से मेरे लिए एक घड़ा बनाओ और इस मिट्टी से उसे सोने का बना दो। अगर कोई लालच करेगा तो मिट्टी श्राप बन जाएगी। हे भगवान, अब क्या होगा? जमींदार ने जैसे ही मिट्टी को एक साधारण घड़े पर लगाया, अचानक वहां एक भयंकर आवाज गूंजी और पूरा महल हिल गया। सबने देखा कि वह घड़ा सोने का बनने के बजाय काले धुएं में बदल गया। अचानक मिट्टी से एक तेज रोशनी निकली और जमींदार की ओर बढ़ी। यह क्या हो रहा है? देखते ही देखते जमींदार का पूरा शरीर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। गोपाल, मुझे बचा ले। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह मिट्टी का ढेर बन चुका था। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और हैरान रह गए। गोपाल, हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर शक किया था, लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। भैरव और बाकी नौकरों ने डर के मारे महल से भागना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब समझ गए थे कि लालच का अंजाम क्या होता है। हरी राम, गुलाब काका और बाकी लोग गोपाल के पास आए। गांव वालों ने मिलकर जमींदार की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। गोपाल ने अब दोबारा मिट्टी के घड़े बनाने शुरू किए, लेकिन इस बार साधारण मिट्टी से, बिना किसी जादू के। अब उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली ताकत थी। लक्ष्मी और मधुकर के चेहरे पर खुशी थी। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई और सबको यह सीख मिली कि सच्ची खुशी मेहनत में होती है।